दोस्तों यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जो कि एक होटल के अंदर काम किया करता है, जहां पर वह होटल की सभी लड़कियों के साथ क्या क्या किया करता है यह आज की कहानी के अंदर हम देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम सीजर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक खूबसूरत लड़की के साथ सोया होता है। दरअसल सीजर इस बिल्डिंग का केयर टेकर होता है और वह आदमी इतना खराब था कि होटल में रहने वाली सभी लड़कियों के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाता है और वह पूरी रात उनके साथ क्या क्या किया करता है यह आज की कहानी में देखने वाले हैं। अब इस लड़की के रूम से जैसे यह बाहर निकलता है तो अपने काम पर लग जाता है। इस बिल्डिंग में आने जाने वालों पर वह नजर रखता है और इसके बाद लड़की को देखते हैं जिसके साथ यह आदमी हर रोज सोया करता है। लड़की काफी खूबसूरत होती है जहां उसका नाम क्लारा होता है। आदमी हर रात इस लड़की को बेहोश करके उसके रूम में जाया करता है और जैसे ही सुबह होती है वह वापस बाहर निकल आता है। दरअसल सीजर के पास इस बिल्डिंग के हर एक रूम की चाबी थी। जिसके बाद हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम अर्सला होता है। उस लड़की को सीजर की हर हरकतों के बारे में पता होता है। उसने अपनी जुबान बंद रखने के लिए वह उसे हमेशा ब्लैकमेल किया करती थी और उससे पैसे भी लिया करती है। अब सीजर को मजबूर होकर उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद क्लारा को देखते हैं जिसके काम पर जाने से पहले वह सीजर से मिलती है। इस वक्त वह काफ़ी खुश नज़र आ रही होती है। जिसके बाद सीजर हॉस्पिटल में अपनी मोम से मिलने जाता है। वह उसे बताता है कि वह जब भी लोगों को खुश देखता है तो उसका दिल काफ़ी दुखता है। उसका मन करता है कि वह उन लोगों की जान ले ले। साथ ही वह बताता है कि वह क्लारा को जब भी खुश देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और अब वह फैसला करता है कि वह उसके साथ काफ़ी बुरा करने वाला है। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ समझ जाती है कि सीजर एक साइको बन चुका है। इसके बाद सीजर वापस अपनी बिल्डिंग में जाता है जहाँ लेट होने की वजह से बिल्डिंग का मैनेजर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है जो उसे कहती है आज रात वह कहीं पर जा रही है, इसीलिए वह सीजर को डॉग की निगरानी रखने को बोलती है। सीजर उसकी बात मानकर जैसे ही रात होती है उसके रूम में जाता है और वह डॉग के भी खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे खिला देता है ताकि वह डॉग जल्दी बीमार हो जाए और उसकी मौत हो जाए। इसके बाद क्लारा को दिखाया जाता है जो कि अपने काम से घर आती है। थोड़ी रेस्ट करने के लिए वह जैसे ही बेड पर लेट जाती है हम सीजर को भी वहां देखते हैं जो कि क्लारा के बेड के नीचे छुपा होता है। दरअसल क्लारा के आने से पहले ही वह बेड के नीचे छुप जाया करता था और जैसे ही क्लारा सो जाती थी वह बेड के नीचे से निकलता है और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया करता है। बाद में क्लारा के वॉशरूम में जाता है और वह उसके रखी हुई सभी कॉस्मेटिक चीज़ों के अंदर केमिकल मिला देता है। फिर क्लारा बेड पे आकर वह उसके साथ लेट जाता है। पूरी रात वह उसके साथ यह काम किया करता है। इसके बाद सुबह जब क्लारा अपने रूम से बाहर निकलती है तब उसकी नज़र क्लारा की फोटो पर पड़ती है जिसमें वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। इसके बाद सीजर जब रूम से बाहर निकल रहा था तभी अर्सला वही लड़की उसे देख लेती है। वह बार बार उसे ब्लैकमेल करती है और अब इस बार वह उससे एक मूवी की टिकट मांगती है। यह सुनकर सीजर पहले तो काफ़ी हैरान होता है लेकिन वह उसकी बात मान जाता है। अगले दिन जब हम औरत को देखते हैं जिसका डॉग भी बीमार पड़ चुका था, रास्ते में सीजर जब उससे मिलता है वह उसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। दूसरी तरफ क्लारा को देखते हैं जिसकी सुबह आँख खुलती है तो वह बेहोशी की दवा की वजह से हर सुबह उसे कुछ अजीब महसूस होता है। फिर जब तैयार होकर वह अपनी जॉब पर जाने लगती है तो रूम से निकलते समय वह हमेशा सीजर से मिलकर जाती है जहाँ वे दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तब सीजर पूछता है कि आप कैसी हैं, जहाँ क्लारा भी खुश होकर उसे मुस्कुराते हुए कह देती है कि वह काफ़ी अच्छी है। लेकिन क्लारा को खुश देखकर सीजर का दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि वह उसे कभी भी खुश नहीं देखना चाहता है। जिसके बाद क्लारा को परेशान और दुखी करने के लिए वह उसके मोबाइल पर काफ़ी गंदे कमेंट्स और उसे एक लेटर भी भेजता है ताकि वह मेंटली डिस्टर्ब होकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लारा ने कंप्लेंट कर दी होती है। इसके बाद पुलिस उस आदमी का पता लगाने लग जाती है। अब केमिकल मिलाए हुए कॉस्मेटिक की वजह से क्लारा के चेहरे पर एलर्जी होना शुरू हो जाती है। दरअसल क्लारा के अंदर बहुत ज़्यादा दुख और परेशान थी लेकिन वह सीजर और बाकी सबके सामने ऐसे अपने दुख और परेशानी को जाहिर नहीं करती थी और खुश होकर उनसे बातें किया करती थी। लेकिन सीजर उसे जितना
ज़्यादा खुश देखता उसका दिमाग और भी ज़्यादा बेकार होने लग जाता। इसके बाद रात के समय क्लारा जब अपने रूम में सो रही थी, उसके रूम में वह काफ़ी कॉकरोच छोड़ देता है। सुबह क्लारा की आँख खुलती है तो वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और वह सीजर को बुला कर लाती है और वह कहती है कि उसके रूम में इतने कॉकरोच कहाँ से आ गए, और वह पूरा रूम साफ करने को बोल देती है और 2-4 दिन के लिए अपनी मॉम के पास चली जाती है। क्लारा अपने मॉम के घर जाती है, तब सीजर उसके पूरे रूम की सफाई करवाता है। अब पुलिस वालों को देखते हैं जो कि बिल्डिंग में आ चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था जो क्लारा को मैसेज किए गए थे वे इसी बिल्डिंग से किए गए थे। अब पुलिस इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों की तलाशी लेना शुरू कर देती है, लेकिन तभी सीजर उस मोबाइल को एक लड़के की जेब में डाल देता है। लड़का इस बिल्डिंग में सफाई करने वाली औरत का बेटा था। क्योंकि वह औरत सफाई किया करती थी, तब उसका बेटा चारों तरफ गंदगी फैला दिया करता था। सीजर को यह बात पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने यह सब किया होता है और पुलिस वाले उस लड़के और उसकी माँ को लेकर चले जाते हैं। जब क्लारा अपने रूम में वापस आती है तो साथ में उसका बॉयफ्रेंड भी था और इस समय सीजर उसके बेड के नीचे ही होता है और वह उन दोनों को देख नहीं पाता है और क्लोरोफॉर्म उसके हाथ में ही होता है। इस वजह से कुछ बूंदें उसके चेहरे पर भी गिर जाती हैं और वह बेहोश होने लगता है। वह जल्दी से उठकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब सुबह उसे होश आता है तो क्लारा को देखता है जो कि किचन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही होती है। मौके का फ़ायदा उठाकर सीजर जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी क्लारा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है। वह पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। सीजर बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन वह बहाना बनाकर कहता है कि मेरा यहाँ पर कल सामान रह गया था, क्योंकि जब वह कॉकरोचों की सफाई करवा रहा था। इस बात पर क्लारा भी एग्री हो जाती है और वह किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाता है। उधर हम देखते हैं कि सीजर को वह छोटी लड़की काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल भी कर रही थी। वह उससे हर वह चीज़ मांगती है जो कि उसे पसंद होती है, क्योंकि सीजर जानता था कि अगर यह लड़की पुलिस को कुछ भी बता देगी तो वह बुरी तरह फंस सकता है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब क्लारा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है, इस पर वह नॉर्मल रहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे आए तो केवल 4 दिन ही हुए होते हैं, लेकिन क्लारा के पेट में जो बच्चा है वह 4 हफ्तों का होता है। क्लारा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि यह बच्चा तुम्हारा ही है। बेड के नीचे हम सीजर को देखते हैं। इन दोनों की बातें सुनकर वह काफ़ी खुश होने लगता है। वह बच्चा सीजर का होता है और क्लारा को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। रात को ये दोनों सो रहे होते हैं। सीजर उन दोनों को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है, जिसके बाद अगले दिन जब क्लारा अपने ऑफिस में जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड उससे घर की सफाई करवाता है। तभी बेड के नीचे क्लोरोफॉर्म मिलने की वजह से वह सीजर को बुला लेता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि यह सब करने वाला सीजर ही है, क्योंकि उसके पास हर रूम की चाबी होती है और वह इस बात को भी समझ जाता है कि क्लारा के पेट में जो बच्चा है वह भी उसी का है, क्योंकि वह हर रात उसके साथ यह गलत काम किया करता था। और यह सुनने के बाद वह उस पर काफ़ी गुस्सा होता है और उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट होने लग जाती है और सीजर उस पर भारी पड़ना शुरू हो जाता है और सीजर उसे जान से मार डालता है, जिसके बाद वह अपने सारे सबूत छुपा देता है और वहाँ से चला जाता है। जब क्लारा को पता लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई है, वह काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और टूट चुकी होती है। अर्सला नाम की लड़की भी वहाँ देखकर समझ जाती है कि यह सब करने वाला सीजर ही है। इसके बाद हम क्लारा की मॉम को देखते हैं जो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। क्लारा को बहुत ज़्यादा दुखी और टूटा हुआ देखकर सीजर पहली बार काफ़ी ज़्यादा खुश और सुकून मिलता है, क्योंकि वह हमेशा क्लारा को दुखी देखना चाहता था। इसके बाद सीजर उस लड़की के रूम में जाता है और उसे धमकी देते हुए बोलता है कि अगर उसने अपनी जुबान किसी के सामने भी खोली तो पूरी फैमिली के साथ वह उसे जान से मार डालेगा। वैसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। क्लारा को हम एक बीच के पास देखते हैं, जो कि अब एक माँ बन चुकी थी। वह अपने बच्चे को अपने बॉयफ्रेंड की निशानी समझ रही होती है। उधर सीजर क्लारा को एक लेटर लिखता है जिसमें उसने सारी सच्चाई बता दी होती है कि दरअसल वह बच्चा सीजर का है और सब कुछ वह बता देता है जो कि उसने शुरुआत से उसके साथ किया होता है। यह जानने के बाद क्लारा का माइंड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वह काफ़ी गुस्सा करती है, लेकिन वह बच्चे को गले लगा लेती है क्योंकि उस बच्चे को उसी ने जन्म दिया है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको कहानी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।